दिसंबर 1944 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यदि अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ और उनके अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को उचित मान्यता नहीं मिली, तो जरूरत पड़ने पर वे लोग अपने प्राणों की बलि देकर भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा कि यदि राजनीतिक सत्ता किसी को होगी तो वे 3 पक्ष होंगे, हिंदू, मुस्लिम और अनुसूचित जातियाँ। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि कोई भी उन्हें उनकी आधिकारिक स्थिति से वंचित नहीं कर सकता। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि भारत को झुकना पड़ा है तो वह मेरे कारण नहीं, अनुसूचित जातियों के कारण नहीं, बल्कि वह गांधी और श्रीनिवास शास्त्री तथा दूसरे लोगों के कारण हुआ है। ज़्यादा बेहतर होगा कि सवर्ण हिंदू इस बात को समझ ले कि अनुसूचित जातियाँ भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक तत्व है। हम उनसे पूरी तरह सहमत है कि इस देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन जो भी नई सरकार आए वह ऐसे सरकार हो जिसमें हिंदू, मुस्लिम और अनुसूचित जातियाँ सभी संप्रभुता के वारिस हो। ऐसा प्रतीत होता है गांधी का अपने राजनीतिक जीवन के संपूर्ण उद्देश्य केवल एक रहा है और वह है अनुसूचित जातियों की उपेक्षा करना, उन्हें अनदेखा करना। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने उन्हें अलग थलग करने, उनके प्रयासों को हर प्रकार से समर्थन को काटने की कोशिश की। हर बार गांधी नाकाम रहे, किंतु आखिर में उन्होंने एक युक्ति अपनाई और गांधी ने मुसलमानों से संपर्क किया और जिन्ना के 14 बिंदुओं को मानने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि मुस्लिम इन गंदे अछूतों का समर्थन न करने के लिए राजी हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उनके पास एक समझौता है जो गोलमेज सम्मेलन में गांधी और मुस्लिमों के बीच तैयार हुआ था। सौभाग्यवश मुसलमानों में कुछ शर्म बाकी थी और उन्होंने गांधी का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज के लोगों को चेतावनी दी कि उनके रास्ते में भारी अड़चनें हैं। गांधी और हिंदुओं ने सरकार में पर्याप्त भागीदारी की मुसलमानों की मांगें मानी हैं, जबकि दलित वर्ग द्वारा रखी गई उसी प्रकार की मांग उन्होंने स्वीकार नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि दलित वर्ग भारत की आज़ादी की चाह में किसी अन्य समाज से पीछे नहीं है, लेकिन उन्हें देश की स्वाधीनता के साथ साथ अपने समाज की स्वाधीनता चाहिए।